बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा टॉपिक वो यौम दावत इस्लामी के हवाले से है कि हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने 2 सितंबर 1981 में दावत इस्लामी की बुनियाद रखी। इसमें इनके साथ और जय्यद उलमाए किराम भी थे। तो बहरहाल जो है दावत इस्लामी के बानी तो अमीर अहले सुन्नत ही करार पाएंगे। अब दावत इस्लामी को तकरीबन जो है 43 साल 43 ईयर्स जो है मुकम्मल हुए। 43 साल मुकम्मल होने पर मैं तमाम दावत इस्लामी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखुसूस दावत इस्लामी के बानी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया को मैं दोनों हाथ से सलाम पेश करता हूँ कि इस मर्द कलंदर ने तन्हा जो है दावत इस्लामी को किस तरह चलाया, दावत इस्लामी को किस तरह आप बढ़ाते रहे। याद रखें, जो कायद होता है, जो लीडर होता है, उसका बाअमल होना, उसका किरदार अच्छा होना इंतहाई ज़रूरी है। आज आप ये देखते होंगे कि अमीर अहले सुन्नत बड़ी बड़ी गाड़ियों में जैसे कहीं आते हैं, आप वैसे तो अक्सर व बेशतर आप तशरीफ़ नहीं लाते, कहीं आप तशरीफ़ लेकर आए तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में होते हैं, आसपास गार्ड होते हैं। ये तो आप अब देख रहे हैं। 1981 में एक नॉर्मल जो बंदा मस्जिदों में किताब पकड़ के दर्स दे रहा होता था, इस तरह अमीर अहले सुन्नत मसाजिद में दीन की तबलीग किया करते और बास मस्जिद इंतज़ामिया आपको भगाती कि ये मस्जिद पर गोया के काबिज़ हो रहे हैं, इन्हें मस्जिद से निकालो। आपको मस्जिदों से निकाला गया, आपको दर्सो बयान से रोका गया, आपको मुख्तलिफ अजियत दी गई। उस दौर में 1981 की तरफ आप जाइए, उस दौर में दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाया जाता, लोग दाढ़ियाँ रखने को पसंद नहीं करते थे। हमारी मुसलमान बहनें जो है वो बुर्का पहनना पसंद नहीं करती थी। उस दौर में आपने खुद भी दाढ़ी रखी और दूसरों को दाढ़ी रखने की तालीम दी। इसी तरह माओ बहनों बेटियों को जो है आपने पर्दे की तालीम दी कि आप ना महरम के सामने अपना आप ना दिखाइए। तो बहरहाल मैं बता ये रहा हूँ, जो कायद होता है, जो लीडर होता है, उसका बाअमल होना इंतहाई ज़रूरी है। आज दावत इस्लामी की तरक्की का राज क्या है? देखिए, दावत इस्लामी की तरक्की का राज यही है, अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया बाअमल शख्सियत हैं। जो आप कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरों को नमाज की दावत दे रहे हो, खुद नमाज ना पढ़ें, दूसरों को रोज़ा रखने की दावत दें, खुद ना रखें। तो जिस तरह आप कहते हैं खुद उस पर अमल करते हैं। आप इस दौर में देखा जाए तो लोग कहते हैं यार फ़राइज़ वाजिबात पर अमल कीजिए। आप फ़राइज़ वाजिबात के साथ सुनन पर भी अमल करते हैं, सुन्नतों पर। इसी तरह आप नवाफिल पर भी अमल करते हैं। पीर शरीफ का रोज़ा रखना, आप देखें, पीर शरीफ का रोज़ा रखना। इसी तरह रमज़ान के अलावा जो है महीनों में अक्सर व बेशतर आप रोज़े से होते हैं। इसी तरह फ़राइज़ वाजिबात अदा करने के बाद नवाफिल की कसरत करना। इसी तरह दर्सो बयान का सिलसिला। फिर आप अपने घर से सफ़र करके कई अरसे तक अपनी फैमिली से दूर रहना, कुतुब लिखना, और कुतुब लिखने के साथ साथ उस कुतुब लिखने की आपने कोई फ़ीस उजरत नहीं ली। अल्हम्दुलिल्लाह, जो काम भी किया आपने अल्लाह की रज़ा के लिए किया, फ़ी सबीलिल्लाह किया। तो ये आपका इखलास ही था जो दावत इस्लामी को ऊपर चढ़ाता गया, तरक्की दिलवाता गया। हमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तहरीकें देखी जिनका वजूद रखा गया, जिन्हें बनाया गया, फिर बाद में वो तहरीकें टूट गई, उनके अंदर फूट बढ़ गई, उनके अंदर जो है लड़ाई हो गई। लेकिन दावत इस्लामी दिन ब दिन तरक्की करती चली जा रही है। हमने जब से आँख खोली, हमने होश संभाला, हमने ये देखा दावत इस्लामी तरक्की करती जा रही है। हालांकि दावत इस्लामी पर भी तना तना के इल्ज़ामात लगते हैं, इनके हवाले से भी लोग एतराज़ात करते हैं, लेकिन इनकी एक पॉलिसी होती है, इनका एक तरीक़ेकार होता है काम करने का। वो अपने तरीके के मुताबिक, जो ऐन शरीयत के मुताबिक होता है, इस तरह काम करते रहते हैं और दावत इस्लामी तरक्की करती जाती है। तो बहरहाल दावत इस्लामी का जो बुनियादी मकसद है, मुझे अपनी और तमाम दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अपनी इस्लाह की कोशिश के लिए मदनी इनामात पर अमल करना है, दूसरों की इस्लाह के लिए मदनी काफ़िलों में सफ़र करना है। तो बहरहाल दावत इस्लामी जो तरक्की पा रही है, इसमें अमीर अहले सुन्नत का बहुत बड़ा किरदार है कि आपका मुखलिस होना, आपका इखलास है जो दावत इस्लामी को तरक्की दिलवाता चला जा रहा है।
फिर उसके बाद हम बात करें तो निगरान शूरा है अल्लामा मौलाना इमरान अत्तारी साहब, इसी तरह हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब, इसी तरह जो हमारे अराकीन शूरा हैं या दावत इस्लामी के जो मुखलिसीन हैं, इनका भी बहुत बड़ा किरदार है। तो बहरहाल जो सबसे बड़ा किरदार था वो बानी दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत का था, जिसकी वजह से दावत इस्लामी दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। 43 साल मुकम्मल होने पर मैं अमीर अहले सुन्नत को, निगरान शूरा को, अराकीन शूरा और दावत इस्लामी के हर मुबल्लिग को मैं अपनी जानिब से, अपने इस निकाह खां चैनल की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं ये बात बताता चलूँ, देखें, अगर आप अपनी ज़ात से दावत इस्लामी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं तो फ़ायदा पहुँचाएं, फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते तो कम अज़ कम कोशिश करें अपनी ज़ात से नुकसान ना पहुँचाएं। अमीर अहले सुन्नत का ये जुमला बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अगर मुझ पर कातिलाना हमला भी किया गया तो मैं अपने हुकूक मुआफ़ कर दूँगा, लेकिन दावत इस्लामी को जिसने नुकसान पहुँचाया तो अमीर अहले सुन्नत इस पर नाराज़गी का इजहार करते हैं। तो आप कोशिश करें अपनी ज़ात से दावत इस्लामी को नुकसान ना पहुँचाएँ। अगर आप उसमें शमूलियत इख्तियार नहीं करना चाहते या आपको दावत इस्लामी वालों का अंदाज़ पसंद नहीं आता तो आप दूरी ज़रूर इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी मुखालफत ना कीजिए। उन्हें बुरा भला कहना आवाम में, या अमीर अहले सुन्नत से नफ़रत रखना, या दावत इस्लामी वालों को दीन का काम ना करने देना, ये इंतहाई गलत तरीका है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।